हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी प्रश्नावली 12.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है। इसमें कहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं, दो वृत्त बना लेते हैं जिनके बारे में इन्होंने कहा है। तो ये मैंने एक वृत्त बना लिया, ये मैंने यहां पर दूसरा वृत्त बना लिया। ये इस पहले वृत्त का केंद्र है, ये दूसरे वृत्त का केंद्र है। इसको कहते हैं त्रिज्या, तो नाम दे दिया हमने R1। इसको कहते हैं त्रिज्या, नाम दे देते हैं R2। तो दो वृत्तों के बारे में आपको क्वेश्चन में कहा है जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो R1 को हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया और R2 को हमने कितना लिख दिया, 6 सेंटीमीटर। इसको लिखो 6 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, आप उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक तीसरे वृत्त के बारे में यहां पर कहा गया है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब क्या है, एक तीसरा वृत्त का आपको त्रिज्या फाइंड करने के लिए कहा है। तो इस तीसरे वृत्त की केंद्र ये हो गया और इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको मान लिया हमने R। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल को अगर तुम इस वाले वृत्त के, ये जो दूसरा वृत्त है इसके क्षेत्रफल के साथ जोड़ो तो ये तीसरा जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के बराबर आपका मतलब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो योग है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर तीसरे वाले का क्षेत्रफल। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो पहला वाला वृत्त है आपका, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई, इसकी त्रिज्या को हमने क्या नाम दे रखा है, R1, तो ये जाएगा R1 स्क्वायर। ये जो दूसरा वृत्त है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई और त्रिज्या क्या दे रखी है हमने, R2, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। जो ये तीसरा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये तीनों जो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। अब देखो पाई तीनों में है तो ये तीनों में से पाई कट जाएगा। ये जो R1 है ना, ये तुम्हें 8 दे रखा है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये R2 तुम्हें 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये R तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही हमने लिख दिया। 8 का जो वर्ग होता है ये होता है 64। 6 का जो वर्ग होता है ये होता है 36 और ये होता है R स्क्वायर। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 और यहां पर हमारे पास है R स्क्वायर। 100 को हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर और ये हमारे पास है R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो घात है, पावर है, और R की जो पावर है वो बराबर है। इसका मतलब है आधार क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। या फिर समझने के लिए ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे समझते नहीं है कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 10 किसके बराबर आ गया, R। वैसे कटता नहीं है लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो। तो 10 किसके बराबर हो गया, R के। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये तीसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इसी चीज को फाइंड करना था। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।